कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे आंदोलन को धार, टिकैत की हुंकार। तो दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। सिंधु बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक तनाव बढ़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन को नई धार दे दी, या यूं कहें कि नई जान फूंक दी। इसी पर चर्चा करेंगे आज के मुद्दे में। उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया और कहा कि 40 सेकंड में हमारा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि गुरुवार दंगे से भी खतरनाक स्थिति थी। मैंने कभी बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी के ही लोगों ने आंदोलन में किसानों की मदद की। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण जारी रहेगा। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर में गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 26 जनवरी की हिंसा के बाद कल यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आरएएफ वज्र वाहन भी तैनात किए गए थे और प्रदर्शनकारी किसानों को ले जाने के लिए बसें भी लाई गई थी। यहां तक कि किसानों के टेंट भी हटाना शुरू कर दिए गए थे और ऐसा लगने लगा था कि गाजी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का अंत हो गया। लेकिन कुछ ही पलों में पूरी तस्वीर पलट गई। राकेश टिकैत ने हुंकार भरी और आंदोलन को नई धार मिल गई। दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने की बात की जाने लगी थी, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू ने आंदोलन में जान फूंक दी। दरअसल गुरुवार शाम को राकेश टिकैत मीडिया से बात करते हुए रोने लगे थे। उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी थी। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। राकेश टिकैत के शब्द किसानों में जोश ला दिए और पश्चिमी यूपी के किसान एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर जुटने लगे। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ही राकेश टिकैत ने 40 सेकंड में आंदोलन एक बार फिर शुरू होने का दम भर दिया। इससे पहले शुक्रवार दोपहर राकेश टिकैत ने कहा कि हम गाजीपुर बॉर्डर पर ही रहेंगे। यूपी सरकार से मांग है कि प्रदर्शन स्थल पर सुविधाएं दी जाए। जहां एक तरफ गाजीपुर में टिकैत के आंदोलन ने जो पकड़ा, दूसरी ओर सिंधु बॉर्डर पर बॉर्डर खाली कराने को लेकर संग्राम छिड़ गया। स्थानीय लोग आंदोलन पर बैठे किसानों की झड़प हो गई, जहां बीच में फंसी पुलिस को लाठीचार्ज कर हालात को काबू में करना पड़ा। इसमें दिल्ली पुलिस का एक एसएचओ गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राकेश टिकैत के समर्थन में मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत ने महापंचायत बुला ली, जिसका सीधा असर आंदोलन को मिला और आंदोलन एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। महापंचायत में संजय सिंह, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी शामिल हुए, जहाँ किसानों ने कृषि कानूनों को खत्म करने और दिल्ली कुछ करने की हुंकार भरी। सरकार पूरी कोशिश कर ले भटकाने की, लेकिन मुद्दा जो है पटरी से हटने वाला नहीं है। आप देखो 2 महीने से कोई किसान बैठा है, उम्मीद लेके बैठे हैं, चाहते हैं कि सरकार पीछे हटे। सरकार का नेतृत्व कोई कमजोर नहीं हो जाएगा। अपनी भूल मानने में, एक कदम पीछे लेने में कोई कमजोर नहीं होता और ताकतवर होता है। जिन कानून की स्वीकार्यता नहीं है और जिसको आम किसान मानना हमारा नुकसान होगा, क्यों उसको थोप रहे हो देश को? पीछे हट जाओ। क्या वहाँ से आंदोलन चल रहा है, अपना वहाँ आदमी जाते रहे, ज्यादा एकदम ना जाओ ज्यादा। अपना थोड़े थोड़े आदमी, कभी 2 ट्रॉली कभी 4 ट्रॉली वही अपना जाते रहे। जो किसानों पे ऐसी जाती हो रही, उनमें इन्होंने समर्थन दिया तो उसके लिए धन्यवाद है। जो ऐसे विकट स्थिति में हमारा साथ दिया, उन्होंने किसानों का साथ दिया। आंदोलन तो जारी है। आंदोलन निंदनीय है, लोकतांत्रिक है, अमर्यादित है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार ने सरमाएदारों से पैसे ले रखे, उनको खुश करने के लिए किसानों को के खिलाफ काले कानून बनाए और जो संघर्ष करेगा उसको हरेस करेंगे, क्रश करेंगे। ये तो है लोकतांत्रिक है। अगर धरने प्रदर्शन ना होते देश भी आजाद ना होता। कल के पूरे घटनाक्रम के बाद आज गाजीपुर बॉर्डर पर नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे। इसके अलावा रालोद नेता जयंत चौधरी शुक्रवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है,
तभी से प्रदेश में धारा 144 लगी है। बता दें कि हालात चाहे जैसे हों, तनाव चाहे जितना भी हो, लेकिन इन सब के बीच आंदोलन एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो जब ऐसा लगने लगा, जब ऐसा लग रहा था कि आंदोलन दम तोड़ता जा रहा है, दम तोड़ रहा है, उस वक्त राकेश टिकैत के आंसू और उनके बात करने का लहजा और उनके तेवर ने एक बार फिर से आंदोलन में जान फूंक दी है। लेकिन सवाल अभी भी कई हैं कि अब आंदोलन का रुख क्या होगा, यह आंदोलन, किसान आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसको नेतृत्व किसका होगा, क्योंकि पहले जिन लोगों पर बहुत अहम भूमिका में थे, अब उन पर नोटिस कईयों को जारी किया गया है, कई पर कार्रवाई की बात भी सामने निकल कर आ रही है। तो स्थिति ये हो गई है कि अब किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, जहां पर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है, सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और हम अगर इस बिल को वापसी की बात करें या बिल पर सहमति की बात करें, दोनों ही तरीके से अगर हम बात करें तो बीच का रास्ता या किसी भी चीज का रास्ता हमेशा संवाद से निकलता है। वो संवाद अब होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बीच आंदोलन एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। जिस तादाद में हमने देखा, जिस तादाद में महापंचायत बुलाई गई और जिस तादाद में राकेश टिकैत के नेतृत्व में बड़ी तादाद में लोग उनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं, आने वाले जो दिन हैं उसमें क्या कुछ होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ किसानों का कहना है कि बिल वापस होना चाहिए, सरकार चाहती है बिल वापस, हम वापस होने को तैयार नहीं है। तो साख की बात एक तरफ है, उन सब के बीच लाल किले पर जो कुछ हुआ, दिल्ली में जो कुछ हुआ, वो जहन में भी लोगों के तारी है। इन सब के बीच सवाल ये कि आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज हम बात करें, क्योंकि आंदोलन की धार है। राकेश टिकैत की तो एक तरफ हुंकार है, लेकिन इन सबके बीच आगे होने वाला क्या है, इसके बारे में ही बहस हो रही है। किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अब इस आंदोलन पे आरोप भी लग रहे हैं, सरकार भी आरोप लगा रही है। कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला है, जो लोग हैं उनकी किसानों से, स्थानीय लोगों के किसानों से भिड़ंत भी हुई है। तमाम चीज़ें इस 2-3 दिन के दरमियान भी होने लगी हैं। इस मूवमेंट को बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग नज़रिए से भी देखने लगे हैं। सरकार हमेशा से ही तमाम तरह के इस आंदोलन में आरोप लगाती रही है, जिसको लेकर किसान नेता के तमाम जो संगठन के नेतृत्व कर रहे हैं उसको लेकर जवाबदेह भी होते रहे, जवाब भी देते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच घूम फिर के बात यही आ जाती है, जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं वही उम्मीद हम लगाए बैठे हैं कि आखिर आगे होगा क्या, क्या ये बिल वापस होंगे, क्या ये बिल वापस नहीं होंगे, और इन सब के बीच यह आंदोलन खत्म कैसे होगा, क्योंकि आंदोलन अब उस बार बार हम कह रहे हैं कि अब उस मुकाम पे खड़ा हो गया है जहां पर कई सारे सवाल उस आंदोलन पर भी हैं। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। इस वक्त हमारे साथ केसी जैन, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शौकत अली, समाजवादी पार्टी नेता, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है शौकत अली साहब। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रियंका गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश शास्त्री, महासचिव, राष्ट्रीय किसान मंच, सीतापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयवीर मावी, हमारे संवाददाता गाजियाबाद पे हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ताज़ा अपडेट लेने के लिए उनके पास चलेंगे। जयवीर मावी, आपको बता दें किसानों के पूरे मूवमेंट को ज़मीनी स्तर पर कवर कर रहे हैं। कल उन्होंने राकेश टिकैत जी से भी बात करी थी और वो बात बहुत अहम थी, और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जयवीर मावी की तरफ मैं रुख कर रहा हूँ, ताकि कि इस आंदोलन पर लेटेस्ट ताज़ा अपडेट इस वक्त क्या है। जयवीर, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ डिबेट की शुरुआत से पहले। जयवीर, ताज़ा अपडेट इस वक्त आपके पास क्या है, आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं ये बताएं, और साथ ही साथ मेरा पूरा सवाल ले लें। जयवीर, जिस तरह से आज जो कुछ हमने पूरे दिन भर में और कल से लेकर घटनाक्रम देख रहे हैं, एक तरफ तो उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा हालात जो बने हुए हैं वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं जयवीर, क्योंकि इस वक्त आप ज़मीन पर हैं, आप चीज़ों को अपनी निगाहों से परख रहे हैं,
तो मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा जयवीर। आरिश, मैं आपको सबसे पहले बता दूं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहाँ पर जो किसान नेता है, चाहे आज मुजफ्फरनगर की पंचायत हुई हो या गाजीपुर बॉर्डर पर जितने भी संबोधन हुए, उन संबोधन में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत या योगेंद्र यादव, इन लोगों ने एक बात बड़ी साफ कर दी। उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन को संजीवनी देने के लिए जो लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा है जो भाजपा से है, उनका बहुत योगदान है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने कल यहाँ पर जब राकेश टिकैत पूरी तरह से टूट चुके थे, पूरी तरह से इस धरने प्रदर्शन को शासन की बात के बाद समाप्त करने की तरफ से वो गिरफ्तारी देना चाह रहे थे और प्रशासन यहाँ मौजूद था, तमाम व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई थी। कार्यकर्ताओं को बिठाने के लिए बसें आ गई थी, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे। तभी उसी समय पर यहाँ पर लौनी विधायक कुछ लोगों के पास साथ पहुंचते हैं और जिसके बाद सारी बाजी पलट जाती है। आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से लौनी विधायक जो भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर और साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा के खिलाफ कौशाम्बी थाने में एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर में आरोप लगा है कि दोनों विधायक अपने 300-400 साथियों के साथ यूपी गेट पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर किसानों के साथ मारपीट की, कुछ लोगों के टेंट उखाड़े और बदतमीजी करने का प्रयास किया है। ऐसी शिकायत भारतीय किसान यूनियन के नेताओं की तरफ से की गई। हम इसकी शिकायत की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चिट्ठी दी है उस शिकायत का जो शिकायत पत्र दिया है पुलिस को, उसकी कॉपी हमारे पास है। उस कॉपी में ऐसा लिखा हुआ है, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। उसके बाद आज जब राकेश टिकैत ने मंच से कहा तो उन्होंने कहा कि केवल 40 सेकंड में वो इस आंदोलन को जीत चुके हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि अब आंदोलन में किसानों की जीत होगी। वही मैं आपको बता दूंगा, इस समय के नजारे की बात करें और आप कहें आदेश करें तो मैं नजारा भी दिखा दूं। यहाँ पर डीजे बज रहे हैं और किसान जो मुजफ्फरनगर से वे लगभग 10 से 15 हजार की संख्या में इस समय यहाँ पर मौजूद होंगे। बड़ी तादाद यहाँ किसानों की है और जो मुजफ्फरनगर में बैठक हुई थी, मुजफ्फरनगर की बैठक के बाद राकेश टिकैत ने बताया यहाँ पर कि उन्होंने जो किसान थे, जो पंचायत में लोग आए थे, उनको होल्ड पर डाल दिया। उनसे कहा है कि आप अभी यहीं रहे लेकिन तैयार रहे, अलर्ट पर रहे। अगर एक बार अगर मुनासिब हो सके तो उस तादाद को दिखाएं कि कितनी तादाद में वहां पे लोग हैं, क्योंकि पीछे से नारों की आवाजें भी हमें सुनाई पड़ रही हैं। यहाँ पर जो लोग हैं जश्न मना रहे हैं और एक तरह से आप देख पाएंगे कि जो जश्न है, जश्न के जो हालात है यहाँ पर जो किसान तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो किसान पूरे जोश में है। और ये किसान जयवीर कहाँ से आए हुए हैं यूपी में, किन जगहों से ये किसान आए हैं? क्योंकि महापंचायत बुलाई गई थी, उसके बाद जो तादाद जिसके बारे में आप बता रहे हैं, किस तरह के नारे लग रहे हैं, लोगों से भी ऑफ कैमरा आपसे बात हुई होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जयवीर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं चाहूंगा थोड़ा सा दूर पे आप आए, आपकी आवाज नहीं हम तक साफ आ पा रही है। हाँ जयवीर बोले। जी आरिफ, मैं बता दूं आपको कि ये जो किसान है ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। जगह जगह के किसान है, कुछ किसान बागपत से हैं, शामली से है, सहारनपुर से है। हालांकि जो मुजफ्फरनगर वाले जो किसान आने थे वो किसान यहाँ पर नहीं पहुंचे क्योंकि उनको अभी जो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जब पंचायत की गई थी तो आपने सुना जयवीर इस वक्त है और बड़ी तादाद में लोग भी पहुंच गए हैं। ये तब जबकि ये उम्मीद कल की जा रही थी कि आंदोलन खत्म होने वाला है, जिस तरह से बड़ी तादाद में प्रशासन पहुंच गया था, गाड़ियां पहुंच गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया। आखिर कहां पे डर था जिसकी वजह से पुलिस ने आगे कदम नहीं बढ़ाया? हमारे साथ केसी जैन बीजेपी नेता इस वक्त है। केसी जैन साहब, ये जो स्थिति मौजूदा वक्त में बन चुकी है, जहां पर ये उम्मीद जब की जा रही थी कि भई आंदोलन खत्म हो, लेकिन अब वो दुगनी ताकत के साथ ये आंदोलन अब खड़ा हो चुका है और संवाद जिसे कह सकते हैं वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। मौजूदा वक्त में अब सरकार क्या करेगी? किस तरह से जो बार बार ये सवाल, और शायद कई बार से सवाल ये पूछा गया है कि हम बार बार ये कहते हैं कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, कब ये आंदोलन खत्म होगा, इन सब के बीच क्या सोच रही है सरकार?
और आप क्या सोच रहे हैं? केसी जैन। देखिए देखिए आरिश जी, पहली बात तो ये कि सरकार कहीं पर भी बल प्रयोग नहीं करना चाहती। आज भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि किसानों को समझा बुझा करके आंदोलन को समाप्त करिए और किसी भी तरीके का बल प्रयोग नहीं करना है, बातचीत के जरिए रास्ता निकालना है। तो देखिए, सरकार अगर ये चाहती कि सिर्फ आंदोलन समाप्त करना है, ये सही बात है कि 60 दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसी दौरान लगातार हर 10 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में लगातार सरकार और किसान के बीच में, किसान नेताओं के बीच में लगातार वार्ता होती रही। 11-12 दौर की वार्ताएं हुई। ये अलग बात है कि वार्ता का कोई सही रास्ता नहीं निकल पाया, वार्ता से कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन जब किसानों ने कहा कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे दिल्ली में, और हमारा भी एक है, गणतंत्र दिवस है, सबका हक है, हम भी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके पहले तो उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली नहीं पिछले 70 सालों में कभी। ठीक है, उनको निकालने की इच्छा थी, सरकार ने उसकी परमिशन दी कि ठीक है, आपका सम्मान है, आप ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं निकाले। सरकार चाहती तो उनको रोक सकती थी कि नहीं, ट्रैक्टर रैली आप नहीं निकालेंगे। लेकिन ये हमारे अपने लोग हैं, हमने किसानों का सम्मान किया, लगातार वार्ता की। साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय में जब किसान लोग पहुंचे तो उस पे निर्णय आया कि इसको 1-2 महीने के लिए इसको पेंडिंग कर दिया जाए, पूरे बिल को, जब तक कि रास्ता ना निकल जाए। फिर जो है सरकार ने भी वही आगे का भी रास्ता तय किया सरकार ने कि जब तक की चीजें तय नहीं हो जाती हैं, जब तक कि किसानों के मन मुताबिक बिल तैयार नहीं हो जाता है, जब तक उसमें सारे संशोधन नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए 1.5 से 2 महीने, 2 साल तक के लिए इस बिल को पेंडिंग किया जाएगा। उसके बाद में कोई आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, क्योंकि किसान ही कह रहे थे कि जब तक हल ना निकले तब तक इसको पेंडिंग किया जाए। किसान ही कह रहे थे इसमें संशोधन किया जाए। तो जब सारी बातें किसानों की मान ली जा रही हैं, यहां तक कि ट्रैक्टर रैली की परमिशन दे दी गई, लेकिन वहां पे किया क्या? वहां पे तो ये सब दंगा ही दिखाई दिए ट्रैक्टर रैली के रूप में। वहां पे जो वादा किया था दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली कमिश्नर ने साफ साफ कहा है कि ये शांतिपूर्ण मार्च नहीं था, तो ये हिंसक मार्च था। केसी जैन जी, हिंसक मार्च किसान नेताओं का, केसी जैन जी सरकार तरीके से वहां पे केसी जैन जी, भाई अब प्रशासन आपके हाथों में है, आप चीजों को नियंत्रित कर सकते थे। ऐसा तो नहीं था कि चीजों को काबू में नहीं किया जा सकता था? ऐसा तो नहीं था कि चीजों को काबू में नहीं किया जा सकता था? हरीश जी देखिए, ये बिल्कुल आशंका, देखिए जिस प्रकार से भाई कल की बात करें, कल केसी जैन साहब, कल केसी जैन साहब राकेश टिकैत का जहां पर कल जब उन्हीं ने अल्टीमेटम दिया था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंचा था, कई जगहों से पुलिस फोर्स ने किसानों को हटा भी दिया था। अगर लाल किले में यह स्थिति बन रही थी तो आखिर प्रशासन क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठा था? क्या इसके पीछे भी एक तरह की कोई सियासत थी कि स्थिति बिगड़ने दी जाए, उसके बाद उसका माइलेज उठाया जाए, या उसके बाद कार्रवाई करने के लिए हम स्वतंत्र हो जाएंगे? नहीं, देखिए आरिश जी, जो किसान नेता लगातार सरकार से वार्ता कर रहे थे पिछले 60 दिनों से, और 60 दिनों से धरने पर थे, उन्हीं किसान नेताओं पे विश्वास करके दिल्ली पुलिस ने उनको, दिल्ली पुलिस को केसी जैन साहब इनपुट था ना, उनको पता था कि तादाद, बड़ी तादाद में, हाँ, उनको पता था, इनपुट ये थे कि बड़ी तादाद में लोग दिल्ली पहुंचेंगे, बड़ी तादाद में चीजें होंगी, तो उसको लेकर तैयारी क्यों नहीं करी गई? क्यों हालात बिगड़ने दिए गए? देखिए तैयारी पूरी थी आरिश जी। देखिए हिंसक आंदोलन की कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि यही किसान जब माननीय तोमर साहब से बात कर रहे थे, माननीय अमित शाह जी से बात कर रहे थे, और सब वार्ता जब लगातार हो रही थी, तब ये शांतिपूर्ण ढंग से वहां पे जाकर के बैठ के वार्ता कर रहे थे। तो ये था जब 60 दिनों से ये वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये विश्वास दिला रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने 60 दिनों तक आंदोलन किया, वैसे आंदोलन मेरा ही आगे होगा। और चूंकि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छवि कोई खराब ना हो, हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। टीवी पे उन्होंने बाइट भी दी, अलग अलग तमाम सारे चैनलों पे तमाम सारे किसान नेताओं ने बाइट भी दी कि शांतिपूर्ण तरीके से हम मार्च निकालेंगे। उसके बाद में किस प्रकार से हिंसक आंदोलन हुआ, फिर ललकारा किसने, तलवार लेके आइए, फरसा लेके आइए, लाठी डंडा लेके आइए, इस तरीके की बयानबाजी होने लगी। जिन लोगों ने किसानों को उकसाया, जिन लोगों ने रूट बदला, जिन लोगों ने दिल्ली के लाल किले को कैप्चर किया, उनके खिलाफ मुकदमा कायम है। 307 की धाराओं में मुकदमा कायम है। उसमें राकेश टिकैत का भी नाम है, दर्शनपाल सिंह है, राजेंद्र सिंह है, बलवीर सिंह है, राजेवाला है, मुर्जगिल है, जोगिंदर सिंह है,
तो इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया 3 दिन का, और उनको उसका जवाब देना है। उसके बाद में विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो आवश्यक कार्रवाई बनती है वो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि देश के साथ खिलवाड़, देश के संविधान के साथ खिलवाड़, देश के प्रतीक चिन्हों खास करके राष्ट्रीय ध्वज के साथ खिलवाड़, ये बिल्कुल देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ऐसे में जो सरकार की जिम्मेदारी है उसका निर्वहन सरकार करेगी। वेद प्रकाश शास्त्री जी क्या कहेंगे जो बात केसी जैन ने कही? एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की इस वक्त आ रही, मैं सीधे आपको लेके चलता हूं इस वक्त। प्रेम सिंह पंगू जी हैं। आज की पीसी की जो शुरुआत है, जो हमारे प्रोग्राम है वो अमरजीत जी करेंगे, बाकी जो जरूरत पड़ी तो हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार। आज की हमारी मीटिंग में हमने जो फैसले लिए, सबसे पहले तो कल का जो घटनाक्रम था जो गाजीपुर में हुआ, वहां से हमारे पास युद्धवीर जी बैठे हुए हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं वहां के बैठे हुए लोगों का, जिन्होंने अपने हकों के लिए बैठे हुए लोगों की तर्जमानी की। राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के किसानों को खड़े करने की बात की, बड़ा जिगरा दिखाया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा, आज हमने फैसले जो लिए वो हम 30 तारीख को सद्भावना दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल रखी जाएगी। मैं फिर दोबारा बोल दूं, 30 तारीख को लीडर्स रखेंगे। 30 तारीख को हम सद्भावना दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे लीडर साहबान भूख हड़ताल रखेंगे। उसके आगे आप देख रहे हो, जो बीजेपी आरएसएस का दमन, इस आंदोलन को खत्म करने की, प्रभावित करने की जो नाकाम वो कोशिश कर रहे हैं, उसका हम संयुक्त मोर्चे की तरफ से, भारत के सभी भाईचारों की तरफ से, किसानों मजदूरों की तरफ से उसकी सख्त निखेधी करते हैं। उनको इन छोटी बातों से बाज आना चाहिए। ये देश के लोगों का आंदोलन है। 75-80% लोगों के पेट का सवाल है। यहाँ पर जाति, धर्म, रंग, इसका सवाल नहीं। बहुत रोटियां सेक ली इस देश में धर्म के नाम पर। अब उन्हें सोचना चाहिए कि ये देश, हर वर्ग इसमें खाना खाता है, उसको भूख लगती है, खेती करता है, मजदूरी करता है। अब ये बात आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की वो आदत छोड़नी होगी उन्हें। ये लोग, सभी वर्गों के, धर्मों के लोग ये देख रहे हैं उनकी ये बातें। उसके बाद 30 तारीख को हम पूरे भारत में भूख हड़ताल की अपील कर रहे हैं। सभी को
इस भूख हड़ताल में शामिल होने का आह्वान करते हैं। सो ये जो फैसले हमने लिए, अब मैं बेनती करूंगा कि आगे राज्यपाल जी आपसे बात करेंगे। तो 30 तारीख को सद्भावना दिवस के बारे में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी किसान कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने ऐलान किया। भूख हड़ताल इसमें की जाएगी और किस तरह से अब ये किसानों का जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, आगे बढ़ेगा, उसके बारे में साफ तौर पे जो है जो किसान नेता थे वो बता रहे थे। फिलहाल आज के मुद्दे में ब्रेक का वक्त हो चला है, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड में ही क्रिकेटर आना चाहते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर इंडिया। अच्छा एक माहौल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयास कर रहे हैं जिससे लोग खिलाड़ी इधर आए। कहीं ना कहीं सीएम साहब पूरा फेवर करते हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड से प्रतिभाएं सामने आए। बिल्कुल, सीएम साहब खुद ही स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एक बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों का फोकस यहाँ पे बड़ा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं IPL में उत्तराखंड की एंट्री होनी चाहिए। कोशिश पूरी है मेरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के मुद्दे में थोड़ी देर पहले अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी और ताज़ा अपडेट ये कि 30 तारीख को किसान भूख हड़ताल करेंगे, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए जिनसे हम लगातार किसान आंदोलन को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं और सीधे वेद प्रकाश शास्त्री, महासचिव है राष्ट्रीय किसान मंच के, हमारे साथ है। वेद प्रकाश शास्त्री जी, आपने केसी जैन को सुना, मैं चाहूँगा कि उनकी बात का जवाब भी आप दें। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि भूख हड़ताल की बात की जा रही है, केसी जैन साहब कह रहे हैं कि भाई तमाम नाम वो गिना रहे हैं जिन पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। अब आंदोलन का नेतृत्व कैसे होगा, क्योंकि वो नेतृत्व करने वालों के नाम पे तो
मुकदमे एक तरफ दर्ज है, अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो ये किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? मैं मानता हूं कि ये आंदोलन खड़ा हो गया है राकेश टिकैत की वजह से, जो हमने कल उन्होंने एक भावुक अपील करी इस आंदोलन को लेकर, अपनी भावनात्मक तौर पे जो बातें सामने रखी। लेकिन फिलहाल क्या कहेंगे वेद प्रकाश शास्त्री जी आप? आंदोलन करने वालों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए ये कोई पहली घटना नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जब कभी आंदोलन हुए हैं और जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने आंदोलनकारियों का दमन किया। तो वर्तमान सरकार भी दमन कर रही है, क्योंकि उसको अधिकार है, उसके पास कानून है, उसके पास पावर है। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन हमारा सकारात्मक ढंग से बिना किसी विवाद के चल रहा था, जो चलता रहेगा। कुछ लोग जो उसमें थे जिन्होंने अराजकता फैलाई, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे संगठन से है या किसी के संगठन से है तो उसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, वो कार्रवाई करे। 30 तारीख को हम सारे लोग भूख हड़ताल करेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सरकार को कानून वापस लेना ही होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि केसी जैन जी कह रहे थे कि योगी जी ने कहा है कि किसानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाए, लेकिन क्या योगी जी ने अपने विधायकों से ये कहा है कि आप धरना स्थल पर जाइए और वहां बैठे हुए किसानों से मारपीट करिए, वहां के नेताओं से बदसलूकी करिए? उसकी क्या योगी जी ने पूरी स्वतंत्रता दे दी है या उनके संगठन के मुखिया ने ये स्वतंत्रता दे दी है? इसका भी जवाब केसी जैन जी को देना चाहिए। कल जो शाम को घटना घटित हुई गाजीपुर बॉर्डर पर, क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या वो इस गुंडागर्दी और मारपीट करके इस आंदोलन को इनके विधायक समाप्त कराएंगे? ये तो तरीका लोकतंत्र में ठीक नहीं है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। हम भी अपने ढंग से विरोध कर रहे हैं और हमने कोई विवाद नहीं किया, कोई उपद्रव नहीं किया। जो हमने कहा था, 2 लाख के आसपास ट्रैक्टर हमारे थे, एक आदमी को चोट नहीं आई, कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई, लेकिन एक मुट्ठी भर लोग जिनका इन्हीं के द्वारा संरक्षण प्राप्त था, उन लोगों ने जाकर के उपद्रव किया। किसके द्वारा? पूरा फेलोवर वेद प्रकाश शास्त्री जी, किसके द्वारा? नाम लेके बोलिए, पार्टी का नाम लीजिए, संगठन का नाम, किसके द्वारा? को अगर उपद्रवियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की होती तो कोई भी व्यक्ति आईटीओ तक नहीं जा पाता। वेद प्रकाश शास्त्री जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इतना लंबा वेद प्रकाश शास्त्री जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही केवल इसलिए ताकि उपद्रव हो जाए, विवाद हो जाए और किसान संगठन बदनाम हो और इन लोगों को विरुद्ध हम दमनात्मक कार्रवाई करें, दंडात्मक कार्रवाई करें। आप बताइए, गाजीपुर बॉर्डर पर आवाज नहीं जा रही। केसी जैन साहब जवाब दें कि क्या इसके भी कोई आदेश हुए हैं क्या? भाई नेता जो है लोगों को लेकर पहुंच रहे हैं, जी जी, हाँ, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए हरीश जी, जो वेद प्रकाश शास्त्री जी ने जो सवाल उठाए, देखिए पहली बात तो ये जनता ने, आम जनता ने जो देखा, जो 26 तारीख का मंजर आम जनता ने देखा, दिल्ली के लाल किले को कैप्चर होते हुए देखा, 400 पुलिस कर्मियों को घायल होते हुए देखा। आम जनता ने देखा कि एक पुलिसकर्मी हेलमेट लगाए हुए था और उसके सिर पे तलवार से वार किया जाता है। हेलमेट 2 टुकड़ों में बंटने के बाद उसका सिर फट जाता है, वो टावा में एडमिट है। इन सारी चीजों से आम जनता के अंदर आक्रोश है। आम जनता जो अभी तक किसान आंदोलन के साथ था, लेकिन इन गुंडों बदमाशों के साथ आम जनता बिल्कुल नहीं है। इस अराजकता के साथ जनता बिल्कुल नहीं है। अरे कैसी जैन साहब, ये जो टिकैत साहब के साथ इतनी बड़ी, केसी जैन साहब किसान जो राकेश टिकैत साहब के साथ इतनी बड़ी तादाद में किसान पहुंचे, क्या ये गुंडे हैं? आप ये कह रहे हैं क्या ये गुंडे हैं जो इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे? अरे जी देखिए,
बड़ी तादाद का मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस कर्मियों पे हमला कर देंगे। बड़ी तादाद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाल किले को ऊपर चढ़ जाएंगे और अपना झंडा वहां पे रोल करेंगे 26 जनवरी के दिन। बड़ी तादाद का ही तो परिणाम वहां पे था। बड़ी तादाद का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। संविधान के ऊपर कोई नहीं आरिफ जी, और कई प्रधानमंत्री जेल गए। आपको याद होगा कि कई प्रधानमंत्री जेल गए। ठीक है, मैं आऊंगा भैया, लेकिन ये भी केसी जैन सोचने की जरूरत है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में। शौकत अली के पास चलते हैं, शौकत अली क्या कहेंगे? मैं आऊंगा केसी जैन। वेद प्रकाश जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? संविधान सर्वोपरि है। वेद प्रकाश जी मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, इस वक्त शौकत अली साहब भी हमारे साथ है। शौकत अली क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब बार बार दिल्ली की बात करने लगती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप बार बार कहते हैं कि दिल्ली की जो घटना हुई, जिस तरह लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को हटाने का काम किया। अरे मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से एक बात बताइए, एकदम साफ तौर पे एक व्यक्ति का राकेश टिकैत साहब ने नाम ले लिया, कहा कि ये व्यक्ति जो लोग वहां पे झंडा हटा रहे थे। ठीक है शौकत अली, मैं आपको रोकना चाहूंगा। किसान नेता दर्शन पाल सिंह कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं इस वक्त। और जैसा 26 नवंबर को था, मैं आज कल डेमोन्स्ट्रेशन में देखे हैं हम सब लोग कि उससे दुगना तो पहले ही है, और 2 दिन के बाद ये और भी बहुत ज्यादा। पता चला कि 800 ट्राली जो है वो मोहाली से चल रही है। इसी तरह 1000 जो गाड़ियां हैं वो लुधियाना से चल रही हैं। तो ये जो अभी लोगों के अंदर जिस तरह की घटना कल गाजीपुर में घटी या आज यहाँ पुलिस ने की, यहाँ के आरएसएस बीजेपी ने की, उसकी निंदा तो हम करते ही हैं, लेकिन ये चेतावनी भी देते हैं कि आपकी हर इस तरह की घटना जो शरारतमयी है और जो हमारे बीच कुछ फूट डालने की है, डराने की है, धमकाने की है, वो जनता में रोष पैदा कर रही है। और उस रोष के मारे हुए लोग जो हैं थाउजेंड्स में यहाँ आ रहे हैं और लाखों तक ये पहुंचेंगे। जैसे 26 को कहते, इससे कई गुना ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हम सरकार को एक तरह का चेतावनी देना चाहते हैं कि बाज आओ इन अपनी हरकतों से। लोग बैठे हैं, इनकी डिमांड्स को मानो, जो शांतमयी बैठे हैं। हम शांतमयी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये हम आह्वान करते हैं पूरे देश के लोगों को कि आओ शांतमयी संघर्ष में शामिल हो, और जो भी कॉल्स संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, और जनतक एक दबाव बनाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए, जो कर रहे हम। कुछ दिनों में ही सरकार फिर अपना जो उसको मजबूर होगा कि इस जन सैलाब के सामने वो किसानों की मांगे मानने के लिए विवश होगी। यही हमारा अपील है पूरे देश के लोगों को। धन्यवाद। सुना हरनाम सिंह किसान नेता ने जो साफ तौर पे बात की, उन्होंने कहा कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और जो है दबाव बनाने की बात साफ तौर पे कही है, एकजुट होने की फिर से बात की है। मैं आऊँगा आपके पास शौकत अली साहब। काफ़ी देर से प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ है। प्रियंका गुप्ता क्या कहेंगी? यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से छल और बल के माध्यम से ये सरकार किसान आंदोलन को कुचलना चाहती है वो पूरी देश ने देखा, और इसके बाद जिस तरह से इस किसान आंदोलन फिर से मुजफ्फरनगर की जो है महापंचायत को देख लीजिए, किस तरह से किसान इकट्ठा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक रोष है और जनता ये चाहती है कि किसानों की जो दुर्दशा सरकार बना रही है वो वाकई में दयनीय है। और मैं समझती हूँ कि ये वही किसान है जिन्हें 2013 में राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो उस समय जाकर इन्हीं नेताओं के साथ बैठकर किसान के जो आंदोलन है उसमें भाग लिया करते थे। आज वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं और इन किसानों की इस देश में जो वैल्यू है वो अर्थव्यवस्था में भी इतना सब कुछ जो प्रियंका हुआ है लाल किले पर और दिल्ली में जो कुछ हमने देखा, इन सब के बीच अब कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस किसान आंदोलन को लेकर? कांग्रेस किस तरह से किसानों के साथ अब है? धरने में कांग्रेस किसानों के साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। हिंसा का किसी तरह से कोई समर्थन नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। और किसानों की जो मुद्दा है वो जो कृषि कानून है, जो 3 बिल हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस किसानों के साथ है। और ये बिल किसी तरह से सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं हानिकारक है, ये बिल
वाकई में देखा जाए तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास हर तरह के लोगों को, जो हमारे जो देशवासी हैं, उनको ये प्रभावित करेंगे। क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं उसमें ये साबित होता है कि अभी जो रेट डिसाइड होते हैं वो ओपन मार्केट में डिसाइड होते हैं, और आने वाले समय में अगर ये बिल लागू हो जाता है तो कुछ लोग, चंद लोग जो बड़े उद्योगपति हैं जैसे अडानी जी, अंबानी जी, तो इस तरह के लोग ही डिसाइड करेंगे कि किस चीज के क्या रेट होने चाहिए। क्योंकि भंडारण पर जिस तरह से छूट दी गई है कि आप कितना भी भंडारण कर सकते हैं, तो ये पूरे देश की जनता को इफेक्ट करने वाला है। और इस आंदोलन में सिर्फ आज किसान ही नहीं है बल्कि आम जनमानस भी जुड़ रहा है, और सबके अंदर यही है कि किस तरह से किसानों का दमन किया जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी के विधायक किसानों को जो है परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, और जिस तरह से देखिए लाल किले पे जिस तरह से झंडा फहराया गया, उसमें भी साफ साफ जो दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति है जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसकी तस्वीरें साफ साफ वायरल हो रही हैं। तो इस पूरे प्रकरण में आप देखिए किस तरह से गृह मंत्री जी चुप है, गृह मंत्री जी सिर्फ जो है ये जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है कि जिस तरह से लाल किले पर ये सारी चीजें हुई, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किस तरह से वो इन चीजों को संभाल भी नहीं पाए। जो इतना बड़ा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से पिछले 2 महीने से चल रहा था और 11 दौर की वार्ता हो चुकी थी, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तो क्या आज किसान चाहेंगे कि उनका ये शांतिपूर्ण धरना एक उपद्रव में बदल जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। 2 महीने की उनकी कड़ी मेहनत है, उन्होंने बिल्कुल ठंड में वहां सड़कों पर बैठकर रातें गुजारी हैं, जो वाकई में जो तो ये उपद्रव में कैसे तब्दील हो गया, इसके बारे में क्या लगता है आपको? क्यों ऐसा हो गया? ये स्थिति कैसे पैदा हो गई? ये स्थिति कैसे बन गई? किसने बना दी? किसी पे शक है? देखिए, वास्तविकता ये है कि इससे फायदा किसको होगा, ये सोचने वाली बात है। आज देश की जनता समझ रही है कि किसान का जो बिल है, जो जिसको किसान मानते हैं कि ये उनके लिए काला कानून है और जो किसी तरह से उनके फायदे का नहीं है, उसको जबरदस्ती सरकार थोपने पर क्यों तुली हुई है। अगर किसान मानने को, और ये भी मानने को तैयार है कि इसमें 18 संशोधन किए जा सकते हैं या इसको 1.5 साल के लिए स्थगित किया जा सकता है, तो कोई बिल 1.5 साल के लिए स्थगित करने पर सही है और 1.5 साल के बाद वो सही हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? 1.5 साल तक उसकी खामियां हैं उसमें और 1.5 साल के बाद वो सही हो जाएगा। ये सरकार आप जस्टिफाई नहीं कर पा रही है उन चीजों को कि ये कहां से किसानों के लिए हितकारी है। इसमें सारे अधिकार जो दिए गए हैं वो सिर्फ उद्योगपतियों को दिए गए हैं जो किसान को कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करवाएंगे। तो वास्तविकता ये जरूरत किसान को ये थी, जब प्रॉमिस किया गया था कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे, एमएसपी पर आपको फसल आपकी बिकेगी, तो क्या हुआ? आप देखिए एमएसपी पे कोई फसल नहीं बिक रही है, जो 6% बिकती थी वही बिक रही है। और दूसरी चीज देखिए कि किसान की जो आमदनी है वो बढ़ने की जगह बढ़ गई, क्योंकि डीजल के प्राइस बढ़ गए, जो यूरिया थी वो महंगी हो गई और उसकी पैकिंग कम हो गई। किसानों के उपकरणों पर आपने जीएसटी लगा दी। कई बार तो यूरिया के लिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो गई थी, लाइन लगी हुई थी। तो किसानों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। केसी जैन साहब, इतने घाटे प्रियंका जी ने गिरा दिए इस बिल के, तब भी आप लाने पे तुले हुए हैं। देखिए, जिसकी बात प्रियंका जी कर रही हैं, जिस एमएसपी की बात कर रही हैं, आज तक क्या एमएसपी कांग्रेस दे पाई? क्या एमएसपी की गारंटी कांग्रेस दे पाई? तो मेन चीज तो ये, वो सारी चीजें तो बात की हैं, क्योंकि जब वो तीनों की तीनों बिल जिनको सरकार ने कह दिया 1.5 से 2 साल तक पेंडिंग रहेंगे, तीनों की तीनों बिल जब सरकार ने कह दिया 1.5 से 2 साल तक पेंडिंग रहेंगे, तब ना तो इस आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है, ना तो कोई उससे जुड़ी कोई बात रह जाती है। अब जरूरत इस बात की रहती है कि किसान वार्ता करे, किसान एक मसौदा तैयार करके किसानों ने कह दिया। केसी जैन साहब, ताजा अपडेट आपको बता दें, केसी जैन बिल को तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन किसानों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चीज बिल्कुल साफ कर दी है कि 30 तारीख को भूख हड़ताल करेंगे, पीछे हटने को वो तैयार नहीं है। संयुक्त मोर्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एकजुट होने की बात कर दी है। अब क्या करेंगे? देखिए आरिश जी, देखिए पहली बात तो ये कि भाई आप लिस्ट पे नाम गिनवा रहे हैं कि इन पे मुकदमे दर्ज किए गए, तो कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं जब आपको लग रहा है कि इन लोगों की वजह से? मैं ये नहीं बता रहा हूं, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं ये बता रहा हूं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने पत्र लिख करके दिया है बाकायदा तोमर साहब को कि हम इस आंदोलन से अलग हो रहे हैं। इसी तरीके से और कई संगठनों ने भी, किसान संगठनों ने भी पत्र लिख के कहा है कि देखिए हम हिंसा नहीं चाहते हैं और हम इस आंदोलन से अलग हो रहे हैं। कई किसान संगठनों ने यह भी कहा है चूंकि 1.5 से 2 साल तक आप इस मसौदे को पेंडिंग कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे संतुष्ट हैं, इस दौरान हमारी आपकी वार्ता जारी रहेगी,
लेकिन हम आंदोलन अपना समाप्त करते हैं। तो ऐसे में कई सारे ऐसे संगठन है, वेद प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं। वेद प्रकाश जी जिन्होंने आंदोलन से विड्रा कर लिया है। नहीं देखिए, अब आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं बचती है। ये केवल अपने बचाव में आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं है। जो जितने नेता है उसमें जिन्होंने अराजकता फैलाई, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को कैप्चर किया, जिनकी वजह से 400 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आप वहां क्या कर रहे थे, ये चाहते थे कि उनके ऊपर गोली चला दी जाए, क्योंकि लाठी डंडे से तो रुके नहीं। उन्होंने तो पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। 400 पुलिसकर्मी घायल हुए, उससे असलहे छीन लिए गए और उनको पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया। तमाम सारे पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते हुए भागते हुए भी दिखाई दिए। ऐसे में यही चाहते थे कि गोली चला दी जाए, जबकि सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने बहुत ही संयम से काम लिया। संयम इसलिए क्योंकि हमारे अपने लोग हैं। अरे सुन लेते हैं केसी जैन साहब, वेद प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं काफी देर से, सुन लेते हैं उनको। यही सरकार इतनी जिस पर क्यों अड़ी हुई है, सरकार किसको फायदा पहुंचाना चाहती है, सरकार किसानों का दमन क्यों कर रही है, सरकार किसानों का उत्पीड़न करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा के उनको जेल भेज करके इस कानून को लागू करने के लिए क्यों आमादा है, इस बात का जवाब मुझे चाहिए। 400 लोग फेल हुए, तब आप आंसू क्यों नहीं बहा रहे थे जब फेल होने की बात थी? आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल है, आपकी सरकार फेल है, आपका इंटेलिजेंस फेल है, और किसानों के ऊपर आप तोहमत मढ़ रहे हैं। लेकिन वेद प्रकाश जी किसानों ने भूख हड़ताल की बात कर दी है, इससे पहले भी भूख हड़ताल, ठीक है मैं आऊंगा केसी जैन साहब, संविधान से चलेगा। हाँ ठीक है केसी जैन साहब मैं आऊंगा। आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप घर जाइए, किसान नेताओं को बात करने दीजिए, बूढ़े बच्चे घर जाए। नहीं तो कानून से चलेगा। तो ये सब कुछ हो रहा था दिल्ली में, तो सरकार पीछे हट गई। सरकार ने कहा 2 साल के लिए पेंडिंग कर रहे हैं, अब क्या दिक्कत है? ठीक है मैं आऊंगा। जब लागू होगा फिर आप धरना दीजिएगा। 2 साल का समय कम समय थोड़ा है। केसी जैन मैं आऊंगा आपके पास एक सवाल, केसी जैन मैं आऊंगा आपके पास एक सवाल वेद प्रकाश जी से। वेद प्रकाश जी, मौजूदा वक्त में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, भूख हड़ताल की बात एक तरफ की जा रही है, एक तरफ दिल्ली में बहुत कुछ हमने देख लिया, अब भूख हड़ताल की बात 30 तारीख को की जा रही है। अब क्या लगता है कि अब चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, क्या हल निकलेगा? क्योंकि अभी तक 64 दिनों से जो आंदोलन चला आ रहा है, लगातार बैठकें हुई, कुछ निकलता फिलहाल नजर नहीं आया। तो अब कैसे भूख हड़ताल, उसके बाद क्या, कैसे आखिर बीच का रास्ता निकलेगा? कहीं ना कहीं पे तो कहीं संवाद कायम करके कहीं ना कहीं पे तो सहमति बनानी पड़ेगी ना वेद प्रकाश शास्त्री जी। भाई ऐसा है कि सरकार ईमानदारी से बात करे, किसानों की बात सुने। हम सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे संगठन का, हमारे साथियों का ये निर्णय है कि जब तक सरकार पूरी ईमानदारी के साथ हमसे बात नहीं करेगी, और इस बिल में अगर 18 खामियां हैं, 18 सर बात करते करते किसान लाल किले पे चढ़ गए, ये भी स्थिति हमने देखी है। बात ही तो हो रही थी सर इतने दिनों से, उसके बावजूद भी ये स्थिति बन गई कि किसान लाल किले तक पहुंच गए, तमाम गाइडलाइन, तमाम बातें की गई थी, उसके बाद भी ये नौबत बन गई। किसानों पर इसकी तोहमत बढ़ना ये बहुत बड़ी बेईमानी है। हम कोई भी आदमी न कहीं दंगा करने जाते हैं, न कहीं झगड़ा करने जाते हैं, हम अपने धरना स्थल पर बैठ करके अपना धरना देते हैं। सरकार बुलाती है तो मैं बात करने जाता हूँ। जिन लोगों ने वहां झंडा फहराया उसके खिलाफ का मुकदमे दर्ज है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार जब चाहे जिससे बुला करके पूछताछ करे, हमारे कोई उस पर एतराज, हम तैयार हैं सहयोग करने के लिए। ठीक है शौकत अली साहब, आप क्या कहेंगे? मौजूदा वक्त में हालात जो बने, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ किस तरह से खड़ी है और किस तरह से देखते हैं? आरिश भाई, समाजवादी पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ है और हम उनके हर संघर्ष में उनके साथ खड़े हुए। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों और नौजवानों मजदूरों की लड़ाई लड़ती आई है, हमेशा लड़ते रहेंगे। लेकिन आज जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं इतना संवेदनहीन हो गई है कि किसानों की बात नहीं सुनना चाहती। अगर सच में आप किसानों के हितैषी हैं, मुझे लगता है आप सच में किसानों की बात सुनना चाहते हैं, तो जो आज दौर आ गया है, जो आप बार बार किसानों पे नए नए आरोप मढ़ देते हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं किसानों का आंदोलन तोड़ने के लिए, मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं। आप उनसे बात करते,
11 बार किसान आपसे बात करने गए, आप उनको समझा नहीं पाए। अब आप किसान को कहते हैं कि नहीं साहब ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तो अपने मनमानी कर रहे हैं। अरे हम यही बात तो समाजवादी पार्टी भी मांग कर रही थी कि क्या किसानों ने मांग की, क्या गलत मांग की। अगर वो कानून जो है किसानों की समझ में नहीं आ रहा तो रद्द करने में समस्या क्या है। और अच्छी पहल होगी कि देखिए हमने किसानों के लिए अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि सरकार का ये जो अड़ियल रवैया है ये बड़ा गलत है। अगर सरकार चाहती तो ये कानून को जो इन्होंने अध्यादेश लाए 3 कानून बनाए, ये रद्द किए जा सकते थे। ऐसा नहीं कि नहीं रद्द किया जा सकते, और एक अच्छा देश में मैसेज दिया जा सकता था, क्योंकि जो देश का अन्नदाता है वो चाहता था और सरकार से उम्मीद करता है, क्योंकि खुद राकेश टिकैत साहब ने कहा कि हमने भाजपा को वोट दिया है और इसीलिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं। उसके बावजूद भी जिस जनता ने, जिस अन्नदाता ने भाजपा को वोट दिया, अब वो अपनी बात कहने जाता है तो सरकार का क्या रवैया होता। तरह तरह के आरोप मढ़ दिए जाते हैं, उनको कुछ भी कह दिया जाता है। लेकिन आज किसानों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार को चाहिए था कि किसानों की बात सुने, अगर नहीं सुन सकती तो उनको सही तरीका बताती कि भाई इसमें ये समस्या हम नहीं सुन सकते, किसानों को समझाने का प्रयास करती। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये जाते हैं 3-3 घंटे मीटिंग होती है, उसके बाद भी वार्ता करने का हल नहीं निकल पाता है। 11 बार बैठक करने के बाद मुझे लगता है हरीश भाई, अगर किसी दौर में मैंने वो दौर नहीं देखा है, किसी भी दौर में हम लोग भी एजुकेशन में रहे, कई बार इसी चीज स्टूडेंट लाइफ में धरने पे बैठे हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी तो समझाया जाता था, भाई बाकी लोग आते थे हमें समझाते थे, हम लोग समझते थे। ऐसा नहीं कि 11 बार वार्ता करने के बाद वो सरकार जो देश पे राज कर रही है, देश को चलाने का काम कर रही, वो 11 बार वार्ता करने के बाद किसानों को समझा नहीं पाई। ये बड़ी विडंबना है। अगर आप ठीक से वार्ता करते, मुझे लगता किसान भी समझते और सरकार भी उस चीज को समझने का काम करती। लेकिन सरकार का अड़ियल रवैया है, ये बहुत गलत है आज की दिन। क्या कहेंगे केसी जैन साहब? हाँ बोलिए केसी जैन जी। पहली बात तो ये कि सरकार ने किसानों के आह्वान पर ही किसानों से लगातार सरकार ने बातचीत की। 45 घंटे से ज्यादा की वार्ता किसानों के और सरकारों के बीच में हुई 11 मीटिंगों में। लेकिन उसके बाद में भी किसानों ने कहा नहीं हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अगर हमको किसानों की बात नहीं माननी होती या किसानों को नीचा दिखाना होता या बलपूर्वक उनको रोकना होता तो हम ट्रैक्टर रैली की ही परमिशन नहीं देते। हमने उनकी बात मानी, हमने उनको संतुष्ट करने का हर तरीके से प्रयास किया। लेकिन फिर मैं वही बात कहता हूं कि 26 जनवरी को जो अराजकता हुई, उसके बाद में तमाम सारे किसान संगठन ये भी तो सवाल है ना केसी जैन साहब, जब इनपुट थे केसी जैन साहब, सुनिए केसी जैन साहब, सुनिए केसी जैन साहब, इतनी तमाम इंटेलिजेंस टीम में जब ये तरह के इनपुट थे कि भाई इस रैली में कुछ ऐसे चीजें हो सकती हैं, कुछ अराजकता फैल सकती है, तो आखिर इजाजती क्यों दी, ये नौबती क्यों आनी पड़ी कि टकराव की स्थिति पैदा हुई? ऐसा तो नहीं था कि इंटेलिजेंस टीमों के इनपुट नहीं थे? ऐसा तो नहीं पता था कि बड़ी तादाद में किसान दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, इतने लाख ट्रैक्टर चले आ रहे हैं? तो ये सब कुछ तो पता था। क्या इसके पीछे भी एक तरह की साजिश थी क्या सर, जिसके बारे में वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि साजिश के तहत किया गया ये तमाम चीजें कि हाँ नहीं ये तो चोरी ऊपर से सीना जोड़े वाली बात कर रहे हैं वेद प्रकाश जी कि आप ही हमला करें, फिर कहिए हम तो तलवार लेके गए थे काटने के लिए, आप रोक क्यों नहीं पाए? ये कौन सी बात हुई? उसके पहले आप कह रहे थे आप परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप किसानों की संवेदना नहीं समझ रहे हैं। हम भी भारतीय हैं, हम 26 जनवरी को बनाना चाहते हैं, गणतंत्र दिवस को बनाना चाहते हैं। अरे गणतंत्र दिवस बनाने का ही तरीका है। आपको जब परमिशन दी गई तो आपका ये दिखाई दिया, तो परमिशन देने के बाद परमिशन मेरी बात आ जाए, परमिशन देने का काम कर रहे थे। देखिए 2 महीने से जो किसान का ये आरोप लगा रहे हैं उनको उसमें कौन था, इसकी जांच हो रही है और सारे फुटेज और वीडियो है। चाहते हैं तलवारों से हमला किसने किया, लेकिन और कैसी जांच हो रही है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? मुकदमे दर्ज हो रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, ये कैसी जांच है? केसी जैन साहब की जांच हो रही है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इतना वक्त कैसे लग सकता है कार्रवाई होने में? के बल पर और जन समूह अरे तो जो गुंडे उन पे कार्रवाई करिए। अच्छा जो दिल्ली पे किया, अरे केसी जैन साहब जो गुंडे उन पे कार्रवाई करिए। सरकार आपकी प्रशासन आपका कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं? इसके पीछे क्या मंशा? माफी मांगिए, आप बैठ के बजा ले रहे हैं, आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, यही आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कभी आप उनको जनता ने बेदखल कर दिया। ठीक है, चलिए वक्त की थोड़ी सी कमी है, ठीक है वक्त की थोड़ी सी कमी है। केसी जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शौकत अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका गुप्ता आपका शुक्रिया,
वेद प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, जयवीर मावी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल स्थिति यह है कि मौजूदा वक्त में ये आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हो गया है, लेकिन खड़ा तो हो गया है, लेकिन नेतृत्व अब कैसे होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं। अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो वो स्थिति क्या होगी और ये आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि 30 तारीख को भूख हड़ताल की बात की गई। क्या तमाम चीज़ों के बावजूद, लाल किले पर प्रदर्शन के बावजूद और भूख हड़ताल के बावजूद अब जो एक बार और भूख हड़ताल की जा रही है, क्या इसका असर सरकार पर पड़ेगा? ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। आज का मुद्दा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।